कानून व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु अब यूपी में सीएम योगी की सरकार ने एक नई फोर्स की प्रदेश में लाने की तैयारी की है। एसएसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। स्पेशल क्यों? सबके मन में यही सवाल है। और क्यों इस फोर्स का नाम खबरों में आते ही इससे जुड़े विवाद भी सामने आ रहे हैं, आइए आपको कुछ बताते हैं। एसएसएफ का गठन उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिकी क्षेत्र, एयरपोर्ट, मेट्रो, न्यायालय परिसर आदि महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के रख रखाव और सुरक्षा के लिए किया गया है। एसएसएफ का नेतृत्व एडीजी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके फोर्स के गठन के लिए योगी सरकार ने डीजीपी को एक खाका तैयार करने का कार्य भी सौंप दिया है। राजधानी लखनऊ में फोर्स का मुख्य कार्यालय रखने की बात सामने निकल कर आई है। पुलिस प्रोन्नति एवं पुलिस भर्ती बोर्ड को इस फोर्स के भर्ती के अधिकार सौंपे गए हैं। सालाना 1747 करोड़ रुपए खर्च के अनुमान वाली एसएसएफ में शुरुआती भर्ती पीएसी की 5 बटालियनों के द्वारा होगा। इस फोर्स की सेवाओं का लाभ सरकार के साथ साथ अन्य प्राइवेट क्षेत्र भी उठा सकेंगे। अब एसएसएफ में काम की बात करते हैं तो एसएसएफ यूपी में बिना किसी वारंट के तलाशी व गिरफ्तारी करने का अधिकार रख सकता है। यदि कोई एसएसएफ के रास्ते में ड्यूटी में रुकावट पैदा करता है तो एसएसएफ उसे गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई संदिग्ध है जिस पर हमले की धमकी एवं हमले का संदेह है तो तत्कालीन एसएसएफ उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए एसएसएफ को किसी भी प्रकार के वारंट की आवश्यकता नहीं होगी और सबसे मुख्य, सरकार की इजाजत के बिना कोर्ट भी कोई कदम एवं कोई संज्ञान एसएसएफ के खिलाफ नहीं उठा पाएगा। यदि तलाशी के वारंट में वक्त लगने में समय लगता है और एसएसएफ को लगता है कि वक्त इतना ज़्यादा लग रहा है कि ऐसे में कोई संदिग्ध अपराधी भाग सकता है या सबूत मिटा सकता है, तो एसएसएफ तत्कालीन उस संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर सकता है और उसकी संपत्ति एवं घर बार की तलाशी भी ले सकता है। ऐसा एसएसएफ केवल अपराधी के लिए संदिग्धता की पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के साथ ही कर सकता है। खबर इन शक्तियों के बीच में खबर के बीच अब लोगों का कहना है कि यहीं ये नागरिकताओं के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं है, कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकार तो नहीं छीने जा रहे हैं। एसएसएफ के गठन से ऐसे बहुत लोगों के कहने के चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। राजनीतिक दलों ने भी एसएसएफ के अधिनियम के गठन पर कई सवाल उठाए हैं और इसे काला कानून कहते हुए तत्काल रद्द करने की मांग भी की है। बीबीसी चैनल से बात करते हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी बीजेपी सरकार ने एसएसएफ का गठन अपने विरोधियों पर अपने इशारे पर मनमानी कार्रवाई करने के लिए किया है। इस कानून से विरोधियों का, दलितों का, पीड़ितों का और अल्पसंख्यकों का दमन होगा। लोकतंत्र और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ ये कानून तुरंत ही रद्द किया जाना चाहिए।